कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पर डिजिटल मीटर या डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर या डिजिटल स्पीडोमीटर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज आती रहती हैं, जिनमें मैं आपको रिपेयरिंग करना ज़्यादातर सिखाता रहता हूँ और प्रोग्रामिंग करना। बहुत सारी चीज़ें मैंने सिखाई हैं। काफ़ी लोगों की कमेंट्स होती हैं जो इस फील्ड पर नए होते हैं, जो सीखना चाह रहे हैं। उनकी कमेंट्स होती है कि जो फ्रेश सर्किट है उनमें हमें कंपोनेंट की पहचान कैसे करनी है, या आईसी की पहचान कैसे करनी है कि कौन सी आईसी क्या काम करती है। ज़्यादातर क्या होता है, आईसी अगर आप उसके नंबर को नेट पे सर्च भी करोगे तो भी आपको उसके बारे में डिटेल से जानकारी नहीं मिलती है। तो आज मैं आपको थोड़ा-सा बताने वाला हूँ। कुछ चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करूँगा। हो सकता है इस वीडियो से काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिले। अगर आप इस फील्ड पे जुड़े हैं या फिर इसमें काम करने की सोच रहे हैं, तो आप लोग को ये जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने एग्ज़ाम्पल, ज़्यादातर मैं पल्सर वगैरह के ही रिपेयर करता हूँ, तो इसी से रिलेटेड ही मैं जानकारी दूँगा। अगर आप बोलोगे तो अदर जो भी एक्टिवा वगैरह है या जो भी अदर मेरे पास सर्किट रहेगा, उसके बारे में भी आपको जानकारी दूँगा। इसमें एक सर्किट और चलिए ऐड कर देता हूँ। मैंने अपाचे का सर्किट भी ऐड कर दिया है, इसमें भी थोड़ा-सा बता दूँगा। काफ़ी लोगों का यहाँ पर वही कमेंट रहता है कि बैटरी का पॉज़िटिव नेगेटिव कहाँ पर दिया जाता है। अब देखिए, थोड़ा-सा मैं यहाँ पर बता दूँगा, बाकी एक सेपरेट वीडियो इसका बना दूँगा। तो बैटरी का जो पॉज़िटिव होता है वो 2 जगह पर दिया जाता है, और नेगेटिव यहाँ पर देखिए सिंपल सा है। जो यहाँ पर मेन कैपेसिटर आपको दिख रहा है, इस पे पॉज़िटिव और नेगेटिव दिया जाता है। एक बैटरी का पॉज़िटिव, इसमें क्या पॉज़िटिव में आप दे देंगे। दूसरा क्या होता है कि यहाँ पर बैटरी का जो दूसरा पॉज़िटिव होता है, वो यहाँ पर उसको इग्निशन की के साथ में वो अटैच रहता है, तो वो स्पिन को फाइंड करना पड़ता है। उसके बारे में एक वीडियो सेपरेट बना दूँगा। तो मैं आप ये मत समझ लीजिए कि एक बैटरी का जो पॉज़िटिव होता है, ये मेन कैपेसिटर के पॉज़िटिव के साथ में जुड़ा रहता है, और नेगेटिव के साथ में बैटरी का नेगेटिव जुड़ा रहता है। और जो पॉज़िटिव के साथ में जुड़ा रहेगा, वो यहाँ पर रेगुलेटर की प्लस से यहाँ पर कनेक्ट होगा, यानी कि रेगुलेटर के जो इनपुट होगा उससे कनेक्ट होगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा और चीज़ें यहाँ पर जो बताने वाला हूँ, वो कवर कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए 2-3 कंपनी इनको मैन्युफैक्चर करती है। तो ज़्यादातर वेरॉक और प्रीकॉल 2 कंपनी ऐसे हैं जो इसको मैन्युफैक्चर करती हैं। तो मेरे पास प्रीकॉल का भी है, वेरॉक का भी है। वेरॉक में अलग-अलग वर्जन्स होते हैं, यूजी 4, 3, 6, 7 अलग-अलग, ठीक है? तो यहाँ पर मेरे पास फिलहाल जो सर्किट अभी है, इसके बारे में जानकारी दे दूँ, उसके बाद नेक्स्ट सर्किट की मैं बात करूँगा। तो ये प्रीकॉल के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया गया है, यानी कि इसका जो मैन्युफैक्चर है वो प्रीकॉल है, और इसका सर्किट डिज़ाइन कुछ इस तरीके का, दोनों का भले यहाँ पर देखिए बैटरी कनेक्टर सेम हो, लेकिन यहाँ पर इसमें डिस्प्ले अलग लगती है, और इसका जो आईसी वगैरह वो बिल्कुल अलग होती है। अब जो कंपोनेंट की पहचान होती है, वो देखिए इसमें जैसे 3 कंपोनेंट आपको ऐसे देखने के लिए मिलेंगे, जिनके बारे में आपको यहाँ पर खास जानना रहेगा। ये जो मेन एमसीयू है, माइक्रो कंट्रोलर यूनिट, ये मेन एमसीयू है। सारा काम इसी का है। इसके बगल में जो आईसी लगी रहती है 8 लेग की, 4 इस तरफ, 4 इस तरफ। तो ये 8 लेग की जो है ईईपीरोम है। ये इलेक्ट्रॉनिक इरेज़ेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो ये इरेज़ेबल प्रोग्रामेबल है, यानी कि इसको रीप्रोग्राम किया जाता है। जैसे किलोमीटर वगैरह रीसेट करना हो, अपने हिसाब से करेक्शन करना हो, ओडोमीटर जो भी है करेक्शन इसके द्वारा किया जाए। यानी कि इसको आप प्रोग्राम करोगे तो आउटपुट में डिस्प्ले में आपको जो किलोमीटर है वो आपके हिसाब से मिलेगा। तो उसके वीडियो बना चुका हूँ, उसको भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये जो है, ये एक रेगुलेटर है। ये रेगुलेटर को 12 वोल्ट मिलता है और आउटपुट में 5 वोल्ट देता है। और ये जो आईसीज हैं, ये 5-5 वोल्ट पे काम करती हैं। यानी कि 5 वोल्ट में ये भी काम करती है, 5 वोल्ट में ये भी काम करती है। डायरेक्ट इनको 12 वोल्ट नहीं मिलती है। और यही रेगुलेटर 12 यहाँ से मेन, इधर से देखिए, मेन यहाँ से इसको 12 वोल्ट मिला, और इस इस रेजिस्टेंस में क्या, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है? ये ज़्यादा वोल्ट का एक रेजिस्टेंस है। इसके बाद ये एक कंपोनेंट आपको दिख रहा होगा, तो इस कंपोनेंट को जो है जेनर डायोड कहा जाता है। ये प्रोटेक्शन के लिए होता है, अक्सर सर्किट में इसको प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ से वोल्टेज आई, देखिए पहले देखिए यहाँ पर, कहाँ पर, ये देखिएगा इधर, ये 20 नंबर पिन पे हमारा बैटरी का पॉजिटिव यहाँ पर दिया जाता है। इसके बाद ये डायोड में आया, डायोड के बाद ये घूमते हुए, ये देखिए घूमते हुए इस रेजिस्टेंस में आके इसके एक लेग के साथ में अटैच हुआ, और यहीं से ये मेन कैपेसिटर के प्लस में गया, और प्लस के बाद यहाँ पर इस रेगुलेटर के इसमें गया। इसके बाद ये 5 वोल्ट बनाएगा, और 5 वोल्ट देखिए सभी आईसीज को मिलेगा। यहाँ से देखिएगा, आप ट्रैक करोगे तो 5 वोल्ट हर जगह पे जाएगा। ये देखो, आप यहाँ से 5 वोल्ट इधर पे जाके, ये देखिए यहाँ से ट्रैक्स होते हुए आप ट्रैक करोगे तो यहाँ तक ये 5 वोल्ट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जब भी आपको एक थोड़ा सा हिंट देता हूँ, जब भी आपको लगता है कि मीटर डेड है, तो यहाँ पर 12 वोल्ट चेक करो। नहीं, अगर नहीं मिल रहा है तो यहाँ तक 12 वोल्ट किसी तरफ पहुँचाओ, जंपर वगैरह मार के कहीं टूटा है तो। उसके बाद अगर 12 वोल्ट आ रही है तो इधर पे 5 वोल्ट बननी चाहिए। 5 वोल्ट
आपके यहाँ पर इन आईसीज के किस लेग के साथ अटैच है उसको देख लो। यहाँ अगर 5 वोल्ट नहीं मिल रही है तो जंपर के द्वारा इनमें 5 वोल्ट पहुंचाओ। कौन सी लेग में 5 वोल्ट मिल रही है वो आपको सही तरीके से ट्रैक करके देखना होगा। तो इस तरीके से इनकी पहचान आपको बता दी। ये ट्रांजिस्टर्स हैं छोटे छोटे, ये 3 लेग वाले ट्रांजिस्टर्स हैं, ये वाले। और ये तो रेजिस्टेंस है, आपको पता होगा, जिसके ऊपर नंबरिंग करी गई है। और ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है। और ये एलईडी है, ये एलईडी इसमें 3-3 वोल्ट की होती हैं, सभी एलईडी 3-3 वोल्ट की होती हैं। अगर आपको ये नहीं मिलती तो किसी के पास 3 वोल्ट की कोई सी भी एलईडी, यानी कि उसी कलर की आप डाल सकते हैं, कोई सी भी एलईडी देख लेना प्लस माइनस उसका, और सही तरीके से इसमें डाल देना। तो ये सभी एलईडी 3-3 वोल्ट की है। बाकी ये डायोड्स होते हैं, डायोड्स के ऊपर डी लिखा हुआ रहेगा, रेजिस्टेंस के ऊपर आर लिखा रहेगा, ये देखिए R26, कैपेसिटर के ऊपर सी लिखा रहेगा। और किसी किसी में यहाँ पर क्रिस्टल भी होता है, किसी किसी में क्रिस्टल नहीं होता, इसमें क्रिस्टल नहीं है। तो यहाँ पर इसमें देखिए, हाँ सॉरी, इसमें क्रिस्टल है, पीछे साइड को दिया गया है ये क्रिस्टल, XTL क्रिस्टल का ये है ना, XTL होता है कोडिंग। बाकी कैपेसिटर का आपको पहचान होगी। और ये जो डिब्बी है ये आरपीएम के लिए है, ये आरपीएम देखिए, इसको जो है घुमाने का काम, ये नीचे मोटर होती है, इसके अंदर कॉइल होती है, वो काम करती है। तो ये भी रिपेयर हो जाती है अगर इसकी वायर वगैरह टूटी हो तो। अगले हम मीटर की बात करेंगे। ये मेन इसका एमसीयू है, और ये इसकी जो अलग से आईसी लगी है ये इसमें नहीं है, इसमें है। ये आईसी आपके इस आरपीएम वाले को घुमाने का काम करती है, यानी कि इसको घुमाने का काम ये आईसी करती है। जब ये घूमे ना तो आईसी को एक बार चेंज करके देख लेना। और यहीं पर ये 8 लेग की एक और आईसी है, इसी के बगल में, ये इधर मैंने निकाली हुई है, ये ईईपी रोम है, इसी के अंदर सारा किलोमीटर का डाटा रहता है। और यहाँ पर एक अलग से ट्रांजिस्टर आपको दिख रहा होगा, ये ट्रांजिस्टर इन लाइट्स के लिए होता है। यहाँ पर जो लाइट्स वगैरह हैं आपको दिख रही है, बैक लाइट, इनके लिए ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। अगर ये ट्रांजिस्टर खराब हो जाए तो ये लाइट्स नहीं जलती है। अगर यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर और होता है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर इस तरीके का यहाँ पर होता है, मैंने वैसे निकाल लिया है। ये ट्रांजिस्टर सारी लाइट्स के लिए होता है। अगर सभी की सभी लाइट्स नहीं जल रही हैं, ये वाली हो, ये नीडल सेक्शन वाली हो, और ये है, कोई भी लाइट नहीं जल रही है, तो इस ट्रांजिस्टर को चेंज कर लेना। और सिर्फ अगर यहीं की बैकलाइट नहीं जल रही है, बाकी सारी काम कर रही है, तो इसको चेंज कर लेना। ये ट्रांजिस्टर है। बाकी कंपोनेंट के बारे में बता दिया। ये जेनर डायोड है, यहाँ पर रेगुलेटर होता है, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा रेगुलेटर होता है, इसमें बड़ा रेगुलेटर दिया गया है, इसमें एक छोटा सा रेगुलेटर है, और यहीं से 5 वोल्ट बन के इन तीनों आईसीज को मिलता है, तब जाके काम करती है। ये वही रेजिस्टेंस है ज्यादा वोल्ट का। ये ट्रिप बटन है। बाकी इसमें यहाँ पर क्रिस्टल होता है, देखिए यहाँ पर क्रिस्टल होता है, XL यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए, ये यहाँ पर एक क्रिस्टल होता है, निशान भी दिया गया है। तो इसको तो मैंने निकाल दिया है। बाकी अब वैसे ही ये वेरोक का है, ये भी वेरोक का है, ये भी वेरोक का है। इसमें यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको बता दूं, हर इसकी तरह दिखने वाला कंपोनेंट, यानी कि हर इसकी तरह दिखने वाला कंपोनेंट रेगुलेटर नहीं होता है। कोई कोई इसमें ट्रांजिस्टर्स भी होते हैं। तो इसमें देखिए ये ट्रांजिस्टर है, ये पावर ट्रांजिस्टर है। अगर समझ में नहीं आता इसका नंबर आप सर्च कर लो। ये पावर ट्रांजिस्टर है, और ये रेगुलेटर यहाँ पर ये दिया गया है। ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर ये है, यहाँ से 5 वोल्ट निकलती है, इसको मिलती है, इसको मिलती है, और इसको मिलती है। ये ऐसी इसके लिए है, आरपीएम के लिए। और ये वही किलोमीटर का डाटा इसके अंदर सेव रहता है, ईईपी रोम। बाकी वो ट्रांजिस्टर इस सेक्शन, लाइट सेक्शन के लिए होता है। ये ट्रांजिस्टर सारी लाइट्स के लिए होता है, सारी लाइट्स के लिए ये ट्रांजिस्टर, और इन लाइट्स के लिए ये ट्रांजिस्टर। बाकी यहाँ पर आपको मैंने बता दिया। ये डायोड्स वगैरह हैं, ये ट्रांजिस्टर है, ये वाले 3-3 लेग वाले, और ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब मैं इसकी बात करूं तो इसमें भी देखिए, यहाँ पर आईसी लगी हुई थी, वो मैंने निकाल दी है। तो यहाँ पर वही आईसी आरपीएम के लिए लगी हुई है। यहाँ पर रेगुलेटर होता है, और यहाँ पर एक छोटा सा ट्रांजिस्टर होता है जो लाइट सेक्शन के लिए होता है। ये अपाची का है, ये ईपी रोम है, ये एमसीयू है। इधर पे एमसीयू लगा था, वो मैंने निकाल दिया है। ये ईईपी रोम यहाँ पर लगी हुई है। सारा किलोमीटर का डाटा इसी के अंदर होता है। बाकी इसका पिन आउट अलग होता है। बाकी सर्किट लगभग लगभग सेम सा यहाँ पर दिया गया है। ये क्रिस्टल है। इन लाइट्स के लिए यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगा हुआ रहता है। इसमें देखिए, ये ट्रांजिस्टर इसमें, ये लाइट्स के लिए है। यहाँ पर ये जो ट्रांजिस्टर आप देख रहे हैं, इन लाइट्स के लिए है, ठीक है। बाकी ट्रिप बटन, और बाकी 3-3 वोल्ट की एलईडी है। अब यहाँ पर जो आजकल जो मीटर आ रहे हैं, उनमें क्या सीन है, उनमें इसमें ईईपी रोम नहीं दी गई है। इसमें आप देखेंगे तो 8 लेग की जो आईसी है, ये इस तरीके की, वो नहीं मिलेगी, किसी किसी मीटर में नहीं मिलती है। अब यहाँ पर इसको फ्लैश करने के लिए, या इसको सॉफ्टवेयर चढ़ाने के लिए, इसमें जो है अलग से टूल की जरूरत पड़ती है, यूपीए ब्लैक की। तो वो जो है मार्केट में, अगर आप इस फील्ड पे हैं तो आप ले सकते हैं बिल्कुल।
तो वो डायरेक्ट इस आईसी के साथ है ना कम्युनिकेशन करके इसको सॉफ्टवेयर चढ़ाने का काम करता है। अब बाकी ये ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर दिया गया है इसमें, वही 6004 S6004 नंबर का ये ट्रांजिस्टर है। ये रेगुलेटर है, यहाँ पर 12 वोल्ट गई और इसने 5 वोल्ट निकाल के इस आईसी को दिया, और जो जो आईसी यहाँ पर लगी हुई हैं उनको दिया। आईसी नहीं है, सिर्फ एक ही है, तो इसको 5 वोल्ट यहीं से मिलता है। तो पहले चेक करो यहाँ पर 12 वोल्ट आ रही कि नहीं, बिल्कुल ओके है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर काम कर रहा है। यहाँ पर 5 वोल्ट मिलती है, तो समझ लो आपका यहाँ तक की सप्लाई ठीक है। यहाँ से फिर यहाँ से चेक करो 5 वोल्ट यहाँ तक पहुंच रही कि नहीं। ये कहीं कैपेसिटर पर आती है 5 वोल्ट, यहाँ पर आती है और इससे आईसी पे जाती है। ये आपका क्रिस्टल इसमें दिया गया, इस तरीके का क्रिस्टल इसमें इस्तेमाल किया गया है। बाकी डायोड्स, ये ट्रांजिस्टर आपका, ये ट्रांजिस्टर लाइट्स के लिए है। बाकी जो है जो डायोड्स वगैरह रेजिस्टेंस वगैरह यहाँ पर दिए गए हैं। बाकी इसके लिए, इसको चलाने के लिए, इसकी मोटर, ये आरपीएम वाले को चलाने के लिए यही आईसी काम करती है, और इसी की आईसी के अंदर किलोमीटर का सारा डाटा है। ठीक है, आपके मीटर में सिर्फ एक आईसी है, बाकी पहले अलग अलग आईसी सभी सेक्शन के लिए मिलती थी। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करी हैं। मुझे लगता है कि आप लोग को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और कुछ न कुछ छोटा मोटा कुछ न कुछ सीखने के जरूर मिला होगा। अगर आपको यहाँ पर सीखने के मिला तो भाई इस वीडियो को शेयर करना, और कुछ अगर कहना चाहें तो कह सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। बाकी आपको जल्दी ही मैं सभी मीटर्स का एक एक करके मैं पिन आउट बता दूंगा। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो स्पेशली मैं आपको सिखा दूंगा।